आप जैसे बता रहे थे कि फैमिली जो है सॉर्ट ऑफ उनकी बातों में आ जाती है। सो ऐसी क्या चीज़ें जो फैमिली ना करे कि उनके पेशेंट्स को या लव्ड वंस को ये सहूलत इजीली ना मिले। एंड सेकेंडली से ये भी पेशेंट्स ये कैसे सीख जाते हैं बात कि फ़ैमिली को अपने ऑर्डर्स में कैसे चलाना है। ये रीइंफोर्स होता है बिहेवियर उनके साथ कि वो मानते रहते हैं या वो देखते हैं कि फैमिली केयर कर रही है तो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं अपने। अच्छा, एक तो जो लोग नशे की बीमारी में पड़ते हैं या नशे में पड़ते हैं ये भला के ज़हीन लोग होते हैं। और ज़हीन होना कोई बहुत ये कोई सही बात नहीं है। मैं बहुत ख़तरे की बात समझता हूँ। अक्सर मैं किसी फैमिली में जाता हूँ तो कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा ज़हीन है, तो मैं कहता हूँ इससे बैड न्यूज़। मतलब ये अब आप इसकी देख लें, खातर करें, इसकी कुछ समझाएं, इसको कुछ अभी इस पर नज़र रखना पड़ेगी, ये बहुत ख़तरे में है, डेंजर जोन में है। तो एक तो खुद ही ज़हीन होते हैं, दूसरा वो एंटी काउंसलिंग में होते हैं, वो ऐसे लोगों के नरगे में होते हैं जो उनसे आगे होते हैं नशे के मामलात में, और वो गुरु बन जाते हैं और ये चेले बन जाते हैं, और इस तरह वो ऐसी टेक्निक सीख जाते हैं और वालिदैन को कुछ पता नहीं होता, वो किसी से सलाह मशवरा नहीं कर रहे होते, वो एक बबल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो बार बार या तो उसको बुरा भला कह रहे होते हैं कि तुम नशा छोड़ते क्यों नहीं, उसकी बिस्ती प्रोग्राम चलता रहता है, या फिर उसको कहते हैं अच्छा चलो बिस्ती काफ़ी हो गई, या प्यार करके देखते हैं। तो कभी अनायात होती हैं जिन्हें हम अनेबलिंग कहते हैं, और कभी फिर बुरा भला कहा जाता है, लान तान कहा जाता है, जिसे हम प्रोवोकिंग कहते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन असल बात यह है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसको हम कैसे देखते हैं। तो जब फैमिली बातचीत कर रही होती है तो हम एक नक्शा बना रहे होते हैं, एक जायचा बना रहे होते हैं कागज़ के ऊपर, कि दरमियान में एक गोल दायरा बना लिया तो उस पर लिखा आईपी, जिसका मतलब है आइडेंटिफाइड पेशेंट, और सामने माँ बाप बैठे बात कर रहे हैं तो हम दो दायरे बना के वहाँ माँ बाप को सिंबॉलिकली बना देते कि ये माँ है ये बाप है, और अगर कोई पेशेंट की बीवी या बच्चे भी हैं तो फिर उनको जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो सामने बैठे होते हैं तो वो पेपर पे वो बनाना शुरू करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि फैमिली में और कोई अगर है तो बताइए, मुलाजिम कितने हैं, ड्राइवर है कि नहीं, गार्ड है कि नहीं, मेड, तो सब की पोजीशनें देख लेते हैं। कोई नानी दादी फैमिली में साथ रहती है या नहीं रहती। तो जो जो फैमिली एक्सटेंड होती है तो कोई चचा ताया, कोई फूफा, कोई जो रिश्तेदार जो दिलचस्पी लेते हैं या नहीं लेते, और अगर वो ज़िंदगी के साथ आपके मुंसलिक हैं या नहीं हैं, और फिर कभी पुलिस से वास्ता पड़ा कि नहीं तो कुछ फासले पे एक पुलिस स्टेशन सा बना देते हैं कि यहाँ भी वास्ता पड़ा था और मरीज़ जा फंसा था और वालिदैन ने ख़ुद उसे छुड़ाया था। या फिर ड्रग डीलर्स कितने हैं जिनसे वो लेन देन करता है अगर वालिदैन के इल्म में हो। स्लिपरी दोस्त कितने हैं जो वालिदैन को बुरे लगते हैं, अपने बच्चों के दोस्त, वो सारे स्लिपरी फ्रेंड्स होते हैं जिनको बच्चे कह रहे होते हैं कि नहीं वो बहुत क्लीन है, वो बहुत हाजी है, वो तो कल दाता साहब हो क्या है, अपने दोस्तों की बड़ी तारीफ करते हैं, पाजी होते हैं। हाँ, वो हाजी नहीं पाजी होते हैं वो सारे। अगर आपका बच्चा नशा करता है और नशे की बीमारी में है तो समझिए उसके सारे दोस्त पाजी। तो आपको ये यकीन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर वो आपके सामने आके अंकल अंकल आंटी आंटी करता है तो आप उसके रिसेप्शन में बिल्कुल ना आएँ, और आपको संजीदगी से मामलात को लेना होगा। तो वो सारा जो नक्शा हम बनाते हैं एक्सटेंडेड, उसमें फिर हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं उसको डिफ़ाइन करते हैं। जो ज़िम्मेदारियां सौंपनी होती हैं जो लीड काउंसलर है या कोई और, तो उस मरीज़ के इलाज का जो ताना वाना है वो एक बहुत बड़े कागज़ पे, वो जैसे मैदान जंग का नक्शा नहीं होता, जैसे नशे के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है तो उसमें हम फैमिली की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तो फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और हम इलाज करने वाले भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलती हैं, यानी दो जम हो जाती है। ये एक तरह से ये धड़ा बन जाता है जिन्होंने मरीज़ की ज़िंदगी बचानी है। तो फैमिली भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें एक ब्रेड विनर होता है, कोई फैमिली का वो सरबराह बाज़-औक़ात होता है, बाज़-औक़ात दूसरे लोग होते हैं, और फैमिली में होता है कि किसका क्या रोल है, किसने अभी पढ़ना लिखना है, किसने अभी खिलौनों से खेलना है, किसने घर का निज़ाम संभालना है, किसने किचन संभालना है या दीगर चीज़ें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी एक तंजीम होती है जिसमें बड़े डेंट पड़ गए होते हैं।
और आपके पास आते हैं इलाजगाह में, तो इलाजगाह की एक तंजीम है जो कि अपने आप को ओवर द टाइम ऑर्गेनाइज कर रही होती है। जैसे विलिंग वेज है, तो पिछले 41 साल में हर रोज़ ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना, एलिवेट करना और दुनिया भर की रिसर्च से फ़ायदा उठाना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिल जाते हैं तो वो एक बहुत ही नुमायाँ रोल कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली के पास एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है मरीज़ के साथ, लेकिन एक्सपर्टीज़ नहीं होती। वो बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो काम नहीं कर रही होती। और ऑर्गेनाइजेशन का मरीज़ के साथ टू बिगिन विद कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सपर्टीज़ होती है। तो जब एक्सपर्टीज़ और गहरा रिश्ता आपस में मिल जाते हैं तो मरीज़ की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो ये एक तो ऑर्गेनाइजेशन का। सर ये जो आपने एक्सप्लेन किया है मुझे एकदम ऐसे जहन में आया कि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खो देती है और अभी पूरी तरह से डेड नहीं हुई होती, तो एक और ऑर्गेनाइजेशन उसको मर्जर कर मर्जर कहते हैं। मर्जर में दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिल के रिवाइवल की तरफ जाते हैं। तो ये इसी तरह का काम है जो एक फैमिली सिस्टम अप्रोच है और एक ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है कि जिसमें बहुत से लोग आपके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं कि किसी वक्त एक ना मिले तो दूसरा मिलता है, दूसरा ना मिले तो तीसरा मिलता है, और हर एक का अपना अपना एक रोल होता है। कोई बैटिंग अच्छी कर लेता है, कोई बॉलिंग अच्छी कर लेता है, किसी की फील्डिंग अच्छी है, तो इट्स ए टीम वर्क। इट्स ए टीम वर्क। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ ही फिर एक दूसरा पहलू है कि फैमिली जिसे कहा जाता है वो इंटरडिपेंडेंट होती है। उसमें ये नहीं होता कि एक बंदा जो है वो सारी जिम्मेदारियां उठाए हुए है और दूसरा मज़े लूट रहा है। फैमिली में हमेशा काम की तकसीम होती है। जैसे शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है तो उसमें भी एक मलका मक्खी होती है, कुछ फिर वो शहद इकट्ठा करके बना के लाने वाले होते हैं, तो उसमें एक निकट्टू भी होता है, निकट्टू होते हैं, गार्ड्स होते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से फैमिली में जो इंटरडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो गई होती है। अगर आप एक नशे से मुतासरा फैमिली को देखें तो आपको बड़ी तेज़ी से अंदाज़ा होता है कि इसमें बड़े डेंट पड़े हुए हैं, इसमें इन्होंने बड़ा सफ़र किया है, इन्होंने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। और फैमिली वाले हमें बता रहे होते हैं कि मरीज़ ये करता है, मरीज़ वो करता है, ये दुख देता है, वो दुख देता है, झूठ बोलता है, घर की चीज़ें बेच देता है, यूँ करता है, कभी कभी पुलिस में जा फंसता है, गाड़ियों के एक्सीडेंट करता है। तो फिर करते करते फैमिली को एकदम फील होता है हम अपने प्यारे की कोई बुराइयां कर रहे हैं, हालांकि ये बीमारी की सिर्फ निशानी है। तो एकदम फिर वो उनका दिल चाहता है उसके तरीके। तो वैसे है बहुत अच्छा, मैं कहता है बहुत अच्छा। अभी तो आप कुछ और कह रहे थे। कहते नहीं, हमसायों की बड़ी खिदमत करता है, जितने बाबे हैं उनको सड़क पार कराता है, या कोई इस तरह की कोई बेमानी सी चीज़ कह देंगे कि वो ये करता है या वो करता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।